Okay friends, Jai Hind. My name is Satbir Singh and I will teach you some GK questions. Note current affair also. Okay, GK and current affair. तो ये मैंने जो गौरव सर की क्लास लेता हूँ दिल्ली से, तो गौरव सर की क्लास से मतलब इफेक्टिव होकर प्रभावित होकर मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, इसमें करंट अफेयर में भी। तो करंट अफेयर की वीडियोस मैं आप मतलब आज से बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह से मैंने बोर्ड पे लिखा, जिससे मेन क्वेश्चन होते हैं 10-11 क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस, और प्लस जो लल्लन टॉप होते हैं वो वाले क्वेश्चन, वो आपको सब कराए जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से कराए जाएंगे। ठीक है, और कम समय में। तो जैसे सर आपको पूरी क्लास पढ़ा देते हैं, मैं भी उनसे पढ़ता हूँ पहले, तो उसके बाद अगर रिवाइज करना हुआ करे तो फटाफट यहाँ से रिवाइज कर ले करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में लगातार 12वीं बार एमआईटी यूनिवर्सिटी सीट्स पर रहा। एमआईटी यूनिवर्सिटी जो ना यूएसए की है, कहाँ की है? यूएसए की। ये सीट्स पर है ये लगातार, मतलब पूरे एशिया में जो ना, पूरे एशिया के अंदर, पूरा एशिया कितने कंट्री है? 63-65 कंट्रीज है ऑलमोस्ट। तो उसमें क्या है ना, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में लगातार 12 बार आई है। 12 साल से लगातार ये यूनिवर्सिटी आती आ रही है। और फॉर हिस्ट्री बैकग्राउंड, इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या कि ये कब से स्टार्ट हुआ? ये जो क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, जो ये बताती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंक पे चल रही है, तो इसमें ये रैंक बताते हैं। देखो ऐसा होता है कि कौन सी रैंक किस पे चल रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी, तो उसको बताने वाले क्या? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ना, ये वाली, तो ये जो यूनिवर्सिटी है अपनी, कौन सी वाली? एमआईटी। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है? यूएसए की, अमेरिका की, जो लगातार 12वीं बार सीट्स पर आ रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी सीट्स पर आया है। फॉर हिस्ट्री क्या है इसकी बैकग्राउंड? मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको। ठीक है, करंट के साथ साथ उसका मतलब हिस्ट्री बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको। तो हिस्ट्री बैकग्राउंड में क्या है कि ये 2004 से स्टार्टिंग हुई है। यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है, उसको बताने के लिए। एडिशन क्या है इसका? 20th। ये 20 बार है, तो 20th बार में से 2004 से स्टार्टिंग है, और 20 बार में से 12 बार लगातार 12 बार। तो ये क्या अपने आप में जीतती आ रही है एमआईटी। और फर्स्ट क्या है इसमें? फर्स्ट तो मैंने बताई थी आपको, एमआईटी यूनिवर्सिटी इज द टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक के। और सेकंड क्या? कैम्ब्रिज, जो यूके की है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड की है। ठीक है, इंग्लैंड की। अब इसके बाद में क्या, भारत की कोई यूनिवर्सिटी है? आपको दिमाग में आ रहा होगा कि कोई भारत की यूनिवर्सिटी है जो टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 30 में? नहीं, कहीं नहीं है। और टॉप 100 में भी नहीं है, टॉप 150 में है। ओके, टॉप 150 में है। कौन सा नंबर इंडिया की यूनिवर्सिटी का? 149 है। और वो क्या है? मुंबई में, मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि हमारी जो इंडिया की यूनिवर्सिटी है वो कोई सी नहीं है पूरे इंडिया में, मतलब 150 में आ रही है पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे एशियन में आ रही है, एशिया में। तो पूरे एशिया के अंतर्गत जो ना हमारी यूनिवर्सिटी 149 नंबर पे आ रही है। ओके, तो मतलब ना तो टॉप 10 में, ना टॉप 5 में, ना टॉप 5 में, ना टॉप 10 में, ना टॉप 20 में, मतलब टॉप 150 में। कौन सा नंबर पे है पूरे एशिया में? 149 पे। ओके, ध्यान रखना इस बात का। भारत की दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास? भारत की सड़कें पहले नंबर पे आ गई हैं इस चाइना को मतलब छोड़कर। भारत की सड़कें पहले चाइना को छोड़कर पहले स्थान पर आ गई हैं। ओके, ये पहले स्थान पर आ गई हैं, ध्यान से सुन लेना इस बात को आप, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सेंटेंस ऐसे हो रहा है। तो भारत की सड़कें हैं, मतलब नितिन गडकरी जो सड़क मंत्री हैं, शेष किसने बोला है इसे? सड़क मंत्री ने। ठीक है, सड़क मंत्री ने बोला है कि हमारे जो भारत की सड़कें हैं वो सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में जितनी सड़कें हैं, और सबसे लंबी सड़कें हमारी नेशनल हाईवे जितने भी हैं वो हमारे हैं। तो सब फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए। अमेरिका है फर्स्ट नंबर पे, अमेरिका। सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया है। और चाइना को पीछे छोड़कर, पहले चाइना थी दूसरे नंबर पे, अब सेकंड नंबर पे कौन आ गया? इंडिया आ गया। और टोटल नेशनल हाईवे लेंथ कितनी है? 1.45 लाख किलोमीटर्स, यानी कि 1.5 लाख किलोमीटर लगभग डिस्टेंस है किसकी? इंडिया। जो सड़क है, मतलब सड़कें जो है, मतलब बड़ी बड़ी 4 वे लाइन। ओके, ये जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं इनकी जो लंबाई टोटल वो कितनी है? 1.45, लगभग कितनी है? 1.5 लाख किलोमीटर है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे किसका नंबर आ गया? इसका नंबर आ गया। नेक्स्ट नंबर है लैब ग्रोन मीट, तो जो खाने वाला मीट होता है, ठीक है,
तो वो जो ना मतलब अभी तक क्या होता है, नेचुरली उसको प्रोड्यूस करते थे, जैसे फार्म होते हैं, ठीक है, पॉल्यूट फार्म होते हैं, मुर्गा जहाँ पालते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको पालते हैं, फिर उसके बाद में उनको मार के खा जाते हैं। लेकिन अभी क्या ना, अभी एक सिस्टम हुआ है लैब ग्रोन मीट, इसका मतलब लैब ग्रोन मीट, लैब जो लैब में बन रहा मीट, मतलब अब जो ना इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाना, आर्टिफिशियल कैसे, जो कोशिका होती है सेल को मतलब खुद ही बड़ा करेंगे मशीनों की सहायता से, ठीक है, केमिकल की सहायता से बड़ा करेंगे, और उसे ठीक से मतलब जो भी करना होगा उसे उसके हिसाब से बड़ा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होगा, सब मतलब लैब में हो जाएगा, आर्टिफिशियल तरीके से ये कर रहे हैं हम लोग। जितने भी ये मांस मंडी उंडी होती थी जहाँ से मांस मिलता था, ताज़ा मांस, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब जो कोशिका है, कोशिका को हम बढ़ा करके केमिकल जो भी लगाएंगे वो लैब वालों को पता होगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लैब ग्रोन मीट ये अप्लाई हो गया है। और ये कहाँ स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इनका कहना ये है कि बिकॉज विदाउट लैब इज नॉट सेफ, मतलब जो अगर हम मीट लेते हैं तो वो सेफ नहीं हो सकता, लैब वाला सेफ होगा। ये तो खैर मानने वाली बात है, ठीक है, ध्यान दो। तो इसमें क्या है, सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है जहाँ पे मीट बनेगा, और यूएसए के सेकंड नंबर पे है, यूएसए जहाँ पे मीट बनेगा लैब में, ठीक है, केमिकल से। फोर्थ नंबर का जॉन ब्रेनिस्टर का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ, 101 वर्ष की आयु में, मुझे लगता नहीं कोई 101 वर्ष जी जाएगा, तो 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है। लेकिन ये इतने स्पेशल क्यों है, लोग तो बहुत मर रहे हैं आजकल, लोग तो बहुत मर रहे हैं, उनकी क्या गिनती हो रही है, लेकिन इनकी गिनती इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने एक खोज की थी, और खोज की थी लिथियम बैटरी की। जो हम बैटरी बना रहे हैं, इन्वर्टर चला रहे हैं, तो उसकी खोज के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, लिथियम के लिए। मतलब इनको आज पुरस्कार ही मिला है, वैसे इन्हें नोबेल पुरस्कार। और जिनको फ्रेंड्स, जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीके की मतलब हिस्ट्री में, क्लियर है। तो 2019 में इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था, क्यों, लिथियम बैटरी। लिथियम क्या होती है, जहां पे आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज को कलेक्ट करते हैं, संचित करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ओके फाइन। अब भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को WCC में शामिल किया, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। इसका WCC का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में जो झूलन गोस्वामी है उनको मतलब शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो शामिल कर लिया उनको, तो अच्छी बात है। तो ये मतलब जीके क्वेश्चन बढ़िया है। तो भारतीय महिला क्रिकेटर ये एकमात्र क्रिकेटर है जिन, अभी 2 और इनके अलावा, ठीक है, 2 और है, उनका नाम बता दूंगा आपसे, झूलन गोस्वामी। तो WCC में अभी कुल भारतीय महिला कितनी होगी WCC में, वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में 3 महिला हो गई, 3, जिनमें से एक झूलन गोस्वामी है जो रिसेंट में बनी है। अब उत्तर प्रदेश के साथ उत्पादों को मिला भौगोलिक संकेत। फ्रेंड्स, ये भौगोलिक संकेत क्या होता है, बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ऐसा होता है कि जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी चीज अच्छी है, जैसे मान लीजिए अमरूद कहाँ के अच्छे हैं, अमरूद इलाहाबाद के अच्छे हैं, और संतरे कहाँ के अच्छे हैं, नागपुर के अच्छे हैं, और लीची कहाँ की, शाही लीची बिहार की अच्छी है। और इस प्रकार जो नए नए उत्पाद होते हैं, तो स्पेशलिटी के अनुसार उनको क्या देते हैं, उनको GI टैग देते हैं, ज्योग्राफिकल इंडेक्स। मतलब यहाँ पे चीज अच्छी बिकती है तो उसका स्टैंडर्ड बन जाता है अपना आप में। तो वो जो सबसे पहले दिया था वो 1999 में दिया था, ठीक है, दार्जिलिंग चाय, जो पश्चिम बंगाल की चाय है ना, पश्चिमी बंगाल की जो ना चाय एक, उसको ये जो हमारा एक्ट है ना, एक्ट वो 1999 का है। और जो सबसे पहले मिला था 2004 में दिया गया था। एक्ट मतलब जब से मतलब स्टार्ट हुआ, लेकिन दिया कब गया, 2004 में, दार्जिलिंग की चाय को। फ्रेंड्स, जो यूपी के 7 उत्पादों को जो GI टैग है, कौन कौन से GI टैग है, मैं उसके लिए अलग से आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आप उसे देख सकते हो, ठीक है, ध्यान से। सातवां क्वेश्चन रखा हेमिस सेचू, याद है साइलेंट है, तो हम मतलब पढ़ेंगे से हेमिस सेचू महोत्सव लद्दाख में 2 दिवसीय बनाया जा रहा है। यानी कि लद्दाख जो हमारा यूटी है, आप तो जानते ही हो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या दोनों के दोनों पहले सिंपल मतलब पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों ही यूटी थे, यूटी नहीं थे, अब ये यूटी बन गए, ठीक है, ध्यान रखना, यूटी क्लियर है। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब इनको दोनों को सेपरेट कर दिया 2019 के तहत, तो अभी दोनों यूटी बन गए। तो जो लद्दाख यूटी है ना, वहां पे लद्दाख में जो ना 2 दिवसीय मतलब कि एक महोत्सव हो रहा है, उसे बोलते हैं हेमिस सेचू महोत्सव।
तो ये क्यों बनाया जा रहा है, किसकी याद में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जो हमारे ये है ना, ये पद्म संभव महाराज, इनके बर्थडे पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे, हेमिस स्टेचू महोत्सव लद्दाख में 2 दिवसीय बनाया जा रहा है, 2 दिवसीय मतलब 2 दिन के लिए। तो क्यों बनाया जा रहा है? तो पद्म संभव महाराज के लिए बनाया जा रहा है, उनकी बर्थडे पे। ठीक है, ध्यान देना आप। अच्छा, इसके बाद में थोड़ी बैकग्राउंड जो लिख रहा हूं मैं, ये बैकग्राउंड का मतलब होता है कि थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, लद्दाख के बारे में। और क्या, जैसे सर पढ़ाते हैं कि लद्दाख का नाम आ गया तो पूरा पढ़ा कर रख देते हैं, दिल्ली का नाम आ गया, दिल्ली की बात पूरी सारी आ जाती है, और उत्तर प्रदेश की बात आ गई, उत्तर प्रदेश की बात आ गई, इलाहाबाद की बात सारी आ गई है। तो इस प्रकार से सारी बातें बता देते हैं वो। ठीक है, तो मैंने भी ये कोशिश की आपको बताने के लिए, मेरा फर्स्ट वीडियो, तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख जो हमारा यूटी है, ध्यान रखना, नेशनल पार्क जहाँ पे पशु पक्षी मतलब उनको रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर यूटी मैंने बता दिया 2019 में बने। अब सबसे बड़ी अच्छी बात है, यूपी पुलिस ऑन ऑपरेशन कन्विक्शन, यूपी पुलिस ऑन ऑपरेशन कन्विक्शन, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, इसने क्या करा है? ऑपरेशन कन्विक्शन। मतलब जो भी अपराधी हैं, अपराधी जो बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, गोहत्या करते हैं और इत्यादि, तो उन पर 30 दिनों में सजा होगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, सीएम योगी गवर्नमेंट, ऑपरेशन कन्विक्शन, बलात्कार, हत्या, गोहत्या एटसेट्रा पर 30 दिनों में सजा होगी उन्हें। अगर कोई ऐसा काम करता है, अपराधी को सजा मिल जाएगी 30 दिन में। ठीक है ना, ये कन्विक्शन चल रहा है। फ्रेंड्स, कुछ ऑपरेशन है, जैसे ये ऑपरेशन कन्विक्शन है, तो वैसे कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं, मैंने उनको लिख दिया यहाँ पे। जैसे ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा किसके लिए ये चला गया है? यूक्रेन में। जैसे यूक्रेन में जो रशिया ने, रूस ने उस पर मतलब आक्रमण किया था, रूस ने यूक्रेन पे किया था ना आक्रमण, तो वहां से जो इंडियन थे, जो मेडिकल अपनी कोची पढ़ाई कर रहे थे या रह रहे थे, जो जॉब कर रहे थे, तो उनको समस्या आई थी। तो मोदी सरकार ने क्या करा था? मोदी सरकार ने उनको ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से निकाला था। देवी शक्ति, क्या ऑपरेशन देवी शक्ति? तो जैसे अफगानिस्तान में जो तालिबान आ गए थे, अफगानिस्तान में तालिबान, तो तालिबानों को मतलब वहां से दिक्कत होने लगी थी इंडियन को, तो फिर मोदी सरकार ने क्या चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। और ये क्या होता है? कावेरी, तो ये सूडान में चल रहा है, इसके बारे में बता दूंगा। और ये करुणा म्यांमार में। और ये 0 आवर्स भारत छोड़ो आंदोलन, जब ये अंग्रेज थे यहाँ पे, तो उस टाइम कौन सा मतलब ऑपरेशन चलाया था? उस टाइम चलाया था ऑपरेशन 0 आवर ऑपरेशन। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, पंडित पीडी बाउल, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब जो इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है ना, तो पंडित पीडी बाउल, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, जो राज्यपाल है कहाँ के? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनको दिया गया ये वाला पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी, हाँ, पुरस्कार दिया गया इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो एक तरह का पुरस्कार ही होता है। ठीक है, तो ये दिया गया है। क्लियर है आपको? वेस्ट बंगाल के। इसके बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले। तो यहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी इन पावर। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। जो सर की बहुत बड़ी क्लास होती है, उसको एक बार देख करके फिर आप इसको रिकॉल करने के लिए देख सकते हो आप। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कंटिन्यू ऑल्सो।